नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मित्रों, आशा है सारे आनंद मंगल से होंगे। आज मैं आप लोगों को थोड़ा अवगत कराना चाहता हूँ। ये दूर स्तर की बात नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग पर कई लोगों ने मुझे बताया कि जैसे जो कर्णप्रयाग से जो नैनीसैण जाते समय जो पहला स्टेशन आता है, डिम्मर रोड, और उसके बाद नाकोट, फिर खोला, फिर धारडुंगरी, फिर बिडोली, फिर फलोटा, इस प्रकार से सुक्तोली, आपका गरकोट, किमोली, जस्यारा, कंडारा, जस्यारा, कुनेत, कंडारा, खत्याड़ी, वहाँ से आगे। लेकिन जो समस्या है, कई जो आने जाने वाले लोग हैं, मुसाफिर हैं, यात्री हैं, यानी जो हमेशा जो है घर से बाजार की ओर जाते हैं, तो उन्होंने मुझे एक ही व्यक्ति नहीं, कई व्यक्तियों ने मुझे कहा, ये आपके फलोटा सुक्तोली से उधर वालों ने नहीं कहा, यानी नैनीसैण की ओर वालों ने नहीं कहा। यह जो बात कहने जा रहा हूँ, यह मुझे फलोटा, बिडोली, धारडुंगरी, खोला और नाकोट, डिम्मर रोड से संबंधित जो लोग वहाँ पर उतरते हैं वाहन से, कर्णप्रयाग से आने वाले, उन्होंने मुझे इस बारे में अवगत कराया कि लगभग बिडोली 11 किलोमीटर है, कर्णप्रयाग से बिडोली तक 11 किलोमीटर, और धारडुंगरी तक जो है 10 किलोमीटर। वही खोला आपका जो है कर्णप्रयाग से 7 किलोमीटर लगभग होगा, और नाकोट 5 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर लगभग डिम्मर रोड। परंतु कई लोगों का कहना है कि जो वाहन यहाँ से गुजरते हैं, जो वाहन स्वामी हैं, छोटे वाहन हैं, जैसे कि मैक्स, बोलेरो, टाटा सुम्बो और अन्य छोटी कारें भी चलती हैं, तो उनका ये कहना है, उनकी ये आपत्ति है कि 10 किलोमीटर का भी 50 रुपया किराया लिया जाता है, 11 किलोमीटर का भी 50 रुपया किराया लिया जाता है, और 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का 50 रुपया किराया लिया जाता है, और 15 से 18 किलोमीटर तक का भी जो है, कर्णप्रयाग से 18 किलोमीटर तक जहाँ तक होगा वहाँ भी 50 रुपया किराया लिया जाता है। लिहाजा किराए की दर जो है निश्चित होनी चाहिए कि 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 7, 5 किलोमीटर का कितना होना चाहिए। दूसरा, उनका ये भी मानना है कि जब हम कर्णप्रयाग से आपके नैनीसैण या अन्य जस्यारा, कंडारा के वाहनों में बैठते हैं, तो हमको वरीयता नहीं दी जाती है, यानी किराया हमसे पूरा वसूला जाता है और बैठने के लिए वरीयता नहीं दी जाती है। तो ये उनकी आपत्ति है। तो मैं अपने स्तर पर, अपनी विचारधारा के अनुसार, मेरा ये विनम्र निवेदन है सारे वाहन स्वामियों से, चालक महोदयों से, कि इस स्थिति को ठीक करने का प्रयास करें। यानी टैक्सी यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, वो इस स्थिति को जो है बैठकर ठीक करें। पहाड़ में कहावत है, अ, अम, लाठी भी न टूटे, सांप भी मर जाए, कहावत है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि किसी को आपत्ति भी ना हो और वाहन स्वामियों को घाटा भी ना हो। माना कि यदि कोई, आप जो है दिन भर मेहनत करते हैं, हमें पता है, लेकिन यदि आपका कोई जो है एक रिपोर्ट एआरटीओ में आपका वाहन यदि गलत तरीके से आप किराया वसूल रहे हैं, तो उसमें यदि कोई व्यक्ति, कोई मुसाफिर आपका रिपोर्ट करेगा, तो वो आपके लिए, हित के लिए अच्छा नहीं होगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि कई लोगों ने कहा है, एक बार नहीं, मुझे 10-10 बार कहा है कि आप इस पर भी जो है प्रकाश डालिएगा। तो लिहाजा जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी वाहन स्वामी हैं, चालक हैं, तो वो जो है इसका फैसला करें, जिससे कि जो है मुसाफिरों को, आने जाने वालों को जो है परेशानी का सामना न करना पड़े, और उनके जिस हिसाब से जो सरकारी आधार पर जो किराया नियुक्त किया गया है, उसी को लें। आप यदि जल्दी अमीर बनने की सोचेंगे, तो कहीं हो सकता है अमीर की जगह कहीं जो है गरीब न बन जाएं। गरीब का तात्पर्य, यदि आप अवैध तरीके से वसूलेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से आपका कहीं टायर पंचर होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, तो वो जो है फिर कहावत है कि गुड़ खाएगा तो भाड़े में कटेगा, उसके जो है एक प्रकार से बददुआएं लगेगी। यदि आध्यात्मिक तरीके को, आध्यात्मिक स्तर को माना कि जो है आप नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन भौतिक स्तर पर ये होगा कि कोई व्यक्ति आपकी रिपोर्ट करेगा,
एआरटीओ में, और फिर आपके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई होगी। ये है बोलने का तात्पर्य। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग, ये मेरा विनम्र निवेदन है कि इसके बाद आप अपना जो किराया निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार जो है आप किराया लेंगे, क्योंकि सड़कों पे कई जो है वरिष्ठ नागरिक आते जाते हैं। फिर क्या होता है, कई लोग जैसे वरिष्ठ नागरिक बाजार जाते हैं, वहाँ से अपना जो है सामान रखा, उन्होंने उन्होंने उतना ही किराया रखा रहता है। जैसे माना कि नाकोट का जो है 20 रुपया रखा रहता है, या खोला का जो है 20 रुपया रखा रहता है, या इसी प्रकार से जो है जहाँ जहाँ पर जिसने उतरना है तो उसने उतना ही रखा रहता है, बाकी वो अपना सामान ले लेता है घर के लिए। और आप माना कि 20 रुपये किराया, आप कहेंगे 50 रुपया दे दीजिएगा, तो फिर वो कहाँ से देंगे? और फिर जो है आप उनके साथ अभद्रता करेंगे, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वरिष्ठ लोग हैं। तो इस प्रकार से वो अपने बच्चों के, अपने नाती-पोतों के पास कहेंगे, फिर जो है वो हमें कहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी के ऊपर, यानी एक भाईबंदी के तरीके से मैं आप लोगों को उससे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस किराए से संबंधित, और जो वाहन आते जाते हैं वो भी जो है इसका संज्ञान लें कि आपको भी घाटा ना हो, और जो अन्य यहाँ से जाने वाले आने वाले लोग हैं उनको भी घाटा ना हो। कई कतिपय जो है यात्रियों का तो ये कहना है कि जब आप के वाहन खड़े रहते, वाहन नैनीसैण से आते हैं, तो उस समय आप हमें रोक लेते हैं। यानी हमने बाजार जाना होगा, कर्णप्रयाग जाना होगा, तो उस समय आप हमें बैठा लेते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी खाली रहती है। और यदि हम कर्णप्रयाग से आते हैं तो फिर आप हमें बैठाने में थोड़ा-सी संकोच महसूस करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कोई जसयारा वाला वाहन है या नैनीसैण वाला वाहन है, तो 1-2 सवारी जो है नाकोट, खोला या धारडुंगरी, बिडोली के या फलुटा के बैठा दें, 1 या 2 सवारी, तो उसमें कोई जो है आपका हर्ज नहीं होगा। और इससे मैं ये कहता हूँ कि आपका व्यापार भी चलेगा और स्नेहता भी जो है बनी रहेगी। तो मेरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वाहन स्वामी कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग वाले जो भी वाहन स्वामी चालक हैं, वो अवश्य इस पर संज्ञान लेंगे। और लगता है, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मुझे दोबारा इस विषय पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं होगी, या अन्य कोई लोग हमें इस प्रकार से नहीं कहेंगे कि हमसे ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है। और आशा है कि इसके बाद लोग कहें, जिन लोगों ने मेरे पास ये कहा कि किराया ज़्यादा लिया जाता है, ज़्यादा लिया जा रहा है, तो वो हमें ये कहें कि इसके बाद जो है स्थिति ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहन स्वामी संज्ञान लेंगे, पदाधिकारी जो भी कपिरी, माफ़ कीजिएगा, जो भी नैनीसैण मोटर मार्ग पे कपिरी टैक्सी यूनियन के जो भी पदाधिकारी होंगे, तो वो संज्ञान लेंगे। धन्यवाद। जय बद्रिक साध, सादर प्रणाम।